हेलो मित्रों, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। मित्रों, आज मैं अपने बिहारिन जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हमारे वृंदावन बिहारी जो हैं, बिहारी जी, इनके जो भक्त हैं, तो जब हमारी बिहारिन जी रूठ जाती हैं तो उनको मनाने के लिए हमारे श्री ललिता जी, श्री हरदास जी महाराज उनको मनाते हैं। और जब उनको मनाने में देर होती है तो बिहारी जी के विग्रह से, शरीर से एक भक्त की उत्पत्ति होती है, सहचरी की उत्पत्ति होती है। तो उससे कहते हैं कि देखो भाई, इतना समय हो गया, अभी तक मानी नहीं है बिहारी जी, प्रिया जी, जाके देखो। अब वो गई देखने, वो देख रहे हैं कि ललिता जी मना रही हैं और प्रिया जी मान नहीं रही हैं। देर हो गई तो फिर उन्होंने और दूसरी सहचरी को प्रकट किया और उसको भेजा जाकर देखने के लिए। इस तरह से जब जब भी प्रिया जी रूठती थी, उनको मनाने के लिए, उनको देखने के लिए बिहारी जी सहचरी प्रकट करते थे और वो जाकर देखती थी और उनको मनाने में सहयोग करती थी। इस तरह से सहचरी रूप में हमारी संख्या बढ़ती गई और हम लोग सहचरी बनते गए। पर सहचरियों में हुआ क्या, जैसे फूलों की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे बिहारिन जी के शरीर से जो खुशबू या जो भी कहना चाहिए कि सुगंध निकलती थी, तो उससे पूरा वातावरण, उससे देखते थे कि कितनी सुगंध निकल रही है। तो जो भी सहचरी अपने मन में ये विचार पैदा करती कि हमारे भी शरीर से सुगंध निकले, तो एक सहचरी के शरीर से सुगंध निकलना तो संभव नहीं है। और बिहारिन जी तो सब जानते ही थे, तो उन्होंने उनको एक फूल का रूप दिया और उस फूल से वो ही सुगंध आने लगी जो बिहारिन जी के शरीर से निकल रही थी। इस तरह से जब जब अलग अलग तरह की सुगंध निकली और जिन भी सहचरियों ने ऐसा भाव प्रकट किया, सोचा, तो उनको फूलों का रूप मिलता चला गया और फूलों की उत्पत्ति होती चली गई और वो सुगंध उनमें आती चली गई। इस तरह से फूलों की उत्पत्ति हो गई। अब जो भी सहचरी अपने मन में ऐसा विचार ले आती कि जैसे ठाकुर जी विहार करते हैं, प्रिया प्रीतम आपस में विहार करते हैं, तो हम भी विहार करें। तो अब बिहारिन जी के यहाँ तो निकुंज में ऐसा संभव नहीं है कि कोई दूसरा विहार कर सके। तो इस तरह का विचार आते ही उसको फिर यहाँ जन्म दे दिया जाए और फिर यहाँ आके वो विहार करने लगे। अब जब यहाँ का मृत्यु लोक का उनको जन्म हो गया तो वहाँ का भूल गए। इस तरह से यहाँ पे इतने जो बिहारी जी के भक्त हैं, इस तरह से यहाँ पृथ्वी पे आते चले गए। अब इतने लोगों के आने के बाद जब प्रिया प्रीतम ने देखा कि बहुत लोग चले गए हैं, अब वो आएंगे कैसे वापस, तब उन्होंने स्वामी जी को प्रकट किया और स्वामी जी की भक्ति से और लोग भी जो संत जन हुए, आचार्य लोग हुए, उन लोगों ने और लोगों को इस भक्ति में लगाया और उनकी भक्ति का अनुसरण करते हुए फिर वो लोग निकुंज धाम पहुंचने लगे। तो ये सारी कहानी है इस तरह की कि कैसे बिहारी जी से सुगंध प्रकट हुई, कैसे फूल प्रकट हुए, फूलों की सुगंध प्रकट हुई और कैसे हम लोग उनके यहाँ से आए हैं और हम उनकी भक्ति में डूब के उनके ही यहाँ हमको पहुँचना है। संसार से, मोह माया से हमारा कुछ भला नहीं होना है।
जो भी हमारे स्वामी जी के भक्त हैं, स्वामी जी की परंपरा के लोग हैं, उनको बिहारी बिहारी जी की भक्ति करके, स्वामी जी का नाम लेके और आचार प्रवरों से अपना मार्गदर्शन लेके, सत्संग सुन के फिर वहीं पहुंचना है। और लोकों में नहीं जाना है हमको, जैसे वैकुंठ लोक हैं, ब्रह्मलोक हैं, शिवलोक हैं, इस तरह के धाम में हमको नहीं जाना है। हमको तो अपने स्वामी जी के प्रिय प्रीतम के धाम में जाना है, जो कि निकुंज धाम है हमारे प्रिय प्रीतम का। अगर आपको बात समझ में आए तो लाइक शेयर कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।